और ये जो मार्कर हैं ये आपस में अब किसकी हालत में है, ये कंटेक्ट की हालत में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अगर इसको मैं ऊपर कर दूं मार्कर को तो अब ये किस हालत में है, नॉन कंटेक्ट मोड में है। कंटेक्ट मोड को आप ये भी याद रख लो कि इसको हमने लाजमी टिप को सैंपल के साथ रखना है, कंटेक्ट में रखना है, बस यही बात। जी फ्रेंड, इससे कबल हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किए हैं टेम बॉल बिलिंग, उसके बाद हमने सीवीडी, उसके बाद डेंड्रिन मल्स, जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर कवर करें। एसईएम भी हम डिस्कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद हम ये काम करेंगे एएफएम। एएफएम को डिस्कस करने से पहले हमें एएफएम का बेसिक्स पता होना चाहिए कि किसके लिए स्टैंड फॉर करते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एएफएम को बताएंगे किसके लिए स्टैंड फॉर करते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के ऊपर ये स्टैंड फॉर करता है। तो सबसे पहले आपने ये बता दिया, तो आपने इसका बताना है, इसके इंट्रो के अंदर आपने क्या बताना है, इसके इंट्रो के अंदर आपने बताना है कि 1982 के अंदर गर्ड बाइनिंग नामी शख्स था। गर्ड बाइनिंग नामी शख्स ने इसको इन्वेंट किया। तो इसको गर्ड बाइनिंग नामी शख्स ने 92 में इन्वेंट किया। उसको नोबेल प्राइज कब मिला? He received नोबेल प्राइज। इसको नोबेल प्राइज कब मिला? 1986 के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिला। याद रख लें कि ये जो EFM है ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है। किसके लिहाज से? इसके अंदर EFM की, ये EFM मैंने क्या कहा, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है। जी क्या चीज़ देता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो EFM है इट गिव्स अस 3D इमेज। ये हमको 3D इमेज प्रोवाइड करता है। कौन? EFM जो है ये हमको 3D इमेज प्रोवाइड करता है। जी ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। आपने इसका थर्ड पॉइंट जो लिखना है वो ये लिखना है, EFM का एक दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम जो है EFM का सेकंड नेम, इसका सेकंड नेम कौन सा है? सेकंड नेम इसका कौन सा है? इसको हम SFM भी बोलते हैं, स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप आ गया। जी ये बात पता चल गया। ये मॉडिफिकेशन है, EFM जो है ये मॉडिफिकेशन है। किसकी? मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ, ये किसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म है? STM की, स्टेम। ये मॉडिफिकेशन फॉर्म किसकी है? STM की फॉर्म है। कौन? EFM। ये था आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। जी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल आपने क्या करना है, प्रिंसिपल के अंदर हमने इसका क्या लिखना है कि ये किसके ऊपर बेस करेगा। याद रख ले कि ये इसका प्रिंसिपल क्या है, वो ये कहता है अ फाइन शार्प टिप, एक फाइन शार्प टिप लो। जब आपने एक शार्प तेज धार वाली एक फाइन शार्प टिप लो, उसको क्या रखें, जिसका हैविंग ऑर्डर, जिसका आप ऑर्डर जो है हैविंग ऑर्डर, एक फाइन शार्प टिप लो जिसका ऑर्डर कितना हो, जिसका ऑर्डर जो है नैनोमीटर्स में हो, जिसका ऑर्डर किस में हो? नैनोमीटर के अंदर हो। एक फाइन शार्प टिप हमने ली, एक फाइन शार्प टिप ली जिसका ऑर्डर किस में था? नैनोमीटर में था। फाइन शार्प टिप हैविंग ऑर्डर नैनोमीटर। और आपने क्या कहना है कि आपने एक फाइन शार्प टिप लेनी है। क्या इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि एक आपने फाइन शार्प टिप लेनी है, एक तेज धार वाली टिप लेनी है, और आपने ये कहना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसका ऑर्डर के बारे में हम बता रहे हैं कि इसका ऑर्डर किस में होना चाहिए? नैनोमीटर के अंदर होना चाहिए। हैविंग ऑर्डर नैनोमीटर्स, ऑर्डर नैनोमीटर में हो, विच इज, याद रख लें कि इसका ऑर्डर के बारे में हमने क्या कहा कि फाइन शार्प टिप है जिसका ऑर्डर किस में है? नैनोमीटर के अंदर है, जिसका ऑर्डर नैनोमीटर के अंदर है, और ये अटैच विद कैंटिलीवर। ये आपने क्या कहना है कि ये अटैच किसके साथ होनी चाहिए? ये अटैच हो कैंटिलीवर के साथ हो। ये अटैच किसके साथ हो? कैंटिलीवर के साथ हो। व्हेन, याद रख लो कि फाइन शार्प टिप जो नैनोमीटर, जिसका नैनोमीटर के साथ हो, जिसको हमने अटैच किया कैंटिलीवर के साथ। व्हेन वी ब्रॉड, जब हम लोग क्या करें? करीब लाएं। व्हेन वी ब्रॉड क्लोज,
याद रख लें कि जब हम कांटिलीवर, जब हम लोग क्या करें, व्हेन वी ब्रॉड क्लोज, क्या चीज़ क्लोज लेकर आए हम लोग, टिप एंड कांटिलीवर। कांटिलीवर को हम लोगों ने क्या करना है, करीब लाना है किसके, व्हेन वी ब्रॉड क्लोज टिप एंड कांटिलीवर, तो हमारे पास क्लोज हमने किसके लानी है, टिप एंड कांटिलीवर टू किसके करीब लाना है, आप ये कहो क्लोज किसके करीब लाना है, हमने सैंपल के करीब। देन क्या होगा, वंडर वाल फोर्सेज एक्ट करेंगी, वंडर वाल फोर्सेज एक्ट। तो कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगी, वंडर वाल फोर्सेज एक्ट। वंडर वाल फोर्सेज एक्ट उस वक्त करेंगी तो ये विच प्रोड्यूस, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगी, विच प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, जो क्या चीज प्रोड्यूस करेंगी, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय, इसको डिफ्लेक्शन जो आएंगी उसको हमने किसके साथ मेजर करनी है, डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय लेजर। डिफ्लेक्शन को आपने किससे मेजर करना है, लेजर की मदद से क्या करना है, मेजर करना है जी। ये था इसका बेसिक्स प्रिंसिपल, जो ये कहता था कि आपने शार्प टिप लेनी है जिसका आर्डर नैनोमीटर के साथ हो, उसको आपने अटैच करना है किसके साथ, कांटिलीवर के साथ। जब हमने टिप और कांटिलीवर को करीब लाना है किसके, सैंपल के, तो हमारे पास जो क्या होंगी, वंडर वाल फोर्सेज एक्ट करेंगी जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को आपने किसके साथ मेजर करना है, लेजर के साथ मेजर करना है। ये था जी इसका बेसिक्स प्रिंसिपल। नाउ वी विल डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने किस तरह करनी है, आपने कहना है कि यहाँ पर मान लो हमारे पास एक कांटिलीवर है, आपने क्या लेना है, यहाँ पर एक कांटिलीवर है, क्या है, एक कांटिलीवर है, ये है आपके पास कांटिलीवर, और कांटिलीवर के साथ आपने अटैच कर देनी है एक टिप। कांटिलीवर लेना है, कांटिलीवर के साथ एक टिप अटैच की, जिस तरह हमने टिप अटैच करनी है, तो यहाँ पर इस टिप को हम इस सैंपल के ऊपर स्कैन करने के लिए या रगड़ने के लिए यूज़ करेंगे। इस सैंपल के साथ हमने क्या रखना है, प्लेटफार्म लेना है। प्लेटफार्म के ऊपर क्या रखना है, ये होता है प्लेटफार्म। प्लेटफार्म के साथ हमने क्या रखनी है, ऊपर सैंपल रखना है। सैंपल को हमने अटैच करना है किसके साथ, ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब है, इसके साथ हमने अटैच करना है। जब ये काम कर लेना है तो यहाँ पर एक लेज़र बीम आएगी, क्या आएगी, लेज़र बीम यहाँ से आएगी। ये लेज़र बीम जो होगी ये इसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी किसके ऊपर, कांटिलीवर के ऊपर। कांटिलीवर के ऊपर जैसे ही अटैक करेगी तो ये इधर मूव कर जाएगी। यहाँ पर हमारे पास फोटो डायोड लगा होता है, और ये यहाँ पर रिजल्ट जो होगा, ये सारा का सारा रिजल्ट, ये कंप्यूटर स्क्रीन जो है, ये आपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन लेनी है, ये क्या है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो होंगे इसके ऊपर शो करेगा। और ये कंप्यूटर की एक साइड उसके साथ अटैच होगी और एक साइड किसके साथ अटैच होगी, इसके साथ अटैच होगी, जिसका नाम है फोटो डायोड। ठीक है, अब मैं इनके आपको नेमिंग कर देता हूँ जी। पहले चीज़ हमने ये कांटिलीवर यूज़ की, इसको आपने नाम क्या दिया, कांटिलीवर। कांटिलीवर बेसिकली कांटिलीवर के अंदर आप क्या लिख के आओगे कि ये जो कांटिलीवर है, इसका क्या काम है। ये जो कांटिलीवर है ये बहुत मेन कंपोनेंट है, समझो मेन कंपोनेंट है किसका, EFM का। आप लिखो ये मेन कंपोनेंट है, कांटिलीवर क्या है, मेन कंपोनेंट है। ये अगर मेन कंपोनेंट है तो इसके पास क्या होती है, हैविंग शार्प टिप, ये मेन कंपोनेंट है और इसके पास शार्प टिप होती है जो कि अटैच होती है एट द एंड। ये होता है कांटिलीवर। और हम बात करेंगे टिप की। ये टिप याद रख लें कि आप इस टिप के बारे में क्या करेंगे, टिप इज अटैच्ड टू द कांटिलीवर। टिप क्या करेगी, अटैच होगी किसके साथ, टिप को हमने अटैच करना है कांटिलीवर के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइन शार्प टिप है, लिखोगे क्या आप, फाइन शार्प टिप इज अटैच टू द कांटिलीवर। बस आपने इतना सारा भी लिख दोगे तो काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास ये प्लेटफार्म है, ये क्या है, प्लेटफार्म है जी। हम प्लेटफार्म के बारे में क्या कहेंगे, प्लेटफार्म के बारे में हमने यहाँ पर क्या करना है, प्लेटफार्म सैंपल
ये क्या है, एक सैंपल है, ये वाला जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, सैंपल। सैंपल इज प्लेस्ड ओवर, किसके ऊपर, ओवर प्लेटफार्म। बस इतना सारा लिख के आना है, सैंपल को आपने प्लेटफार्म के ऊपर रखना है। और आपने, ये हमारे पास लेज़र है, ये क्या है, लेज़र है। लेज़र क्या काम करेगी, लेज़र जो होगी ये हेल्प करती है, लेज़र किसकी हेल्प करती है, ये कांटिलीवर की हेल्प्स कांटिलीवर डिफ्लेक्शन, कांटिलीवर डिफ्लेक्शन की हेल्प करेगी किसके अंदर, फॉर मेजरमेंट। लेज़र बस यही कुछ काम करेगा, इसकी हेल्प करेगा इसको डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने की। लेज़र हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने ये क्या अटैच की हुई है, ये वाली जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहा है वर्टिकल, ये हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब है। क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब जो है ये हमें क्या बताएगा, पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब के बारे में आपने ये बताना है कि ये इसको माउंट किया हुआ है। अच्छा जी, इट इज़ माउंटेड, मतलब इसको जोड़ा हुआ है किसके साथ, माउंटेड ऑन प्लेटफार्म। इसको हमने प्लेटफार्म के साथ जोड़ा हुआ है ताकि प्लेटफार्म जो है ये मूव कर सके, प्लेटफार्म जो है मूव कर सके, प्लेटफार्म मूव इन एक्स वाई जी डायरेक्शन में। जो प्लेटफार्म जो आपका आया है वो क्या कर सके, प्लेटफार्म जो आया है वो एक्स वाई जी डायरेक्शन में मूव कर सके। ये थी इसकी बेसिक्स कंस्ट्रक्शन के बाद हम काम करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर काम करेंगे। इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, जिसकी वर्किंग दो तरह से होती है। एक वर्किंग का जो इसका होता है, एक होता है कंटैक्ट मोड। कंटैक्ट का मतलब कोई चीज़ आपस में मिलना, ठीक है, किसी चीज़ का आपस में कंटैक्ट होना। सपोज करो ये दो मार्कर हैं, ये आपस में अब किसकी हालत में है, ये कंटैक्ट की हालत में है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अगर इसको मैं ऊपर कर दूं मार्कर को, तो अब ये किस हालत में है, नॉन कंटैक्ट मोड में है। कंटैक्ट मोड को आपको यहाँ पर पता चला कि याद रख लो कि ये कंटैक्ट मोड क्या काम करता है। ये कंटैक्ट मोड जो है हमें क्या देता है, सॉलिड इमेज देता है। सॉलिड इमेज सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कंटैक्ट मोड बोलते हैं। सॉलिड इमेज सरफेस जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कंटैक्ट मोड। सॉलिड इमेज सरफेस इससे मिलता है, ठीक है, सॉलिड इमेज मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब ये टिप जो है इसको हम इसके ऊपर रगड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगी, जब टिप को हम लोगों ने इसके ऊपर रगड़ा, जो फिर क्या होता है, तो हमारे पास टिप और सैंपल के दरमियान, ये सैंपल है ना आपका, ये सैंपल है, ये टिप है, ये कैंटिलीवर है, ये लेज़र है, ठीक है, ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब है, ठीक है। तो जब आपने टिप को सैंपल के ऊपर रगड़ा तो उसके बाद क्या हुआ, जब टिप मूव ऑन सैंपल देन, जब टिप को हमने सैंपल के ऊपर उसने मूव किया, जब उसके ऊपर मूव करती है तो हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हुई, देन प्रोड्यूस, तो हमारे पास जब टिप और सैंपल ने आपस के ऊपर इसने दूसरे के ऊपर मूव किया तो क्या हुआ, तो हमारे पास जो इसके रगड़ने की वजह से जब हमने इसको इसके साथ रगड़ा, जब तो देन तो ये क्या कर जाएगा, देन इट मेक कंटैक्ट, तो ये इनका आपस में क्या हो जाएगा, कंटैक्ट हो जाएगा। तो किस किस के दरमियान कंटैक्ट होगा, सैंपल और टिप के दरमियान, हमारे के दरमियान क्या होगा, कंटैक्ट होगा। ये काम आपने कर लिया और आप लोगों ने इसके अंदर क्या रखना है, याद बात आपने ये कहना है, इस तरह से ये हेल्प करता है टू प्रोड्यूस इमेज। याद रख लो कंटैक्ट मोड को, आप ये भी याद रख लो कि इसको हमने लाजमी टिप को सैंपल के साथ रखना है, कंटैक्ट में रखना है, बस यही बात पॉइंट है। इसका सेकंड पॉइंट ये है नॉन कंटैक्ट मोड। नॉन कंटैक्ट
मोड। नॉन कांटेक्ट मोड के अंदर हमें पहले पॉइंट ये रखना है कि ये जो हमें इमेज देता है ये हमें सॉफ्ट इमेज देता है, ठीक है, ये हमें सॉफ्ट इमेज देता है। ये पॉइंट इसका पहला है कि नॉन कांटेक्ट मोड हमें कौन सी इमेज देता है, सॉफ्ट इमेज देता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये है कि आपने टिप एंड सैंपल डू नॉट कंटैक्ट। टिप और सैंपल जो है कंटैक्ट में नहीं होते, सैंपल और टिप जो है कंटैक्ट में नहीं होते। तो इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस पैदा होती हैं, वंडर वाल फोर्सेस पैदा होती हैं। वंडर वाल फोर्सेस जो हैं इनके दरमियान में पैदा होती हैं। जब ये सैंपल जो है कंटैक्ट में नहीं होंगे, ये स्पेस में होंगे, तो कौन सी फोर्सेस पैदा होती हैं, वंडर वाल फोर्सेस होंगी जी। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में इसी तरह आप ये पॉइंट लिखो कि इस तरह हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एन इमेज, ठीक है। ये पॉइंट आपने इस तरह लिखना है ना, इस तरह ये कंटेक्ट है इसका करता है मदद इमेज को प्रोड्यूस करने में। इसके एडवांटेज आप क्या लिखोगे, एडवांटेज इसके क्या हैं, याद रख लो कि इसका पहला एडवांटेज है कि ये हमको क्या देता है। पहला एडवांटेज आपने लिखना है कि हमको 3D इमेज देता है, इट गिव अस 3D इमेज। सेकंड एडवांटेज ये है कि इसकी हाई रेजोल्यूशन होती है, क्या होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है, 3D इमेज देता है और हमारे पास हाई रेजोल्यूशन देता है। ये दो लिख लो और एक इसके भी दो लिख लो। डिसएडवांटेज भी इसकी कुछ हैं, डिसएडवांटेज इसके आप क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज आपने इसका लिखना है, पहला जो आपने डिसएडवांटेज लिखना है वो आपने इसका लिखना है कि ये जो है ये EFM की जो स्पीड होती है, EFM की स्कैनिंग स्पीड जो होती है, स्कैनिंग स्पीड जो होती है वो कम होती है, किससे, STM से। इसकी जो स्कैनिंग स्पीड होती है कम होती है STM से। इसी वजह से याद रख लें कि इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये लिखोगे, इसी वजह से ये सेवरल टाइम लेता है टू प्रोड्यूस, तो तब ये प्रोड्यूस करता है क्रिटिकल इमेज। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, क्योंकि सेवरल टाइम लेता है टू प्रोड्यूस अ क्रिटिकल इमेज। दिस इज द बेसिक्स वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ AFM।